हमने अभी इस चैप्टर में वर्क, मीनिंगफुल वर्क, जॉब एंड करियर के बारे में पढ़ा है। आज हम देखते हैं कि जो वर्क है उसके कई सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है दैट इज वर्क एज अ जॉब एंड लाइवलीहुड, यानी जो वर्क एज अ जॉब किया जाता है, मतलब कि अपने जीवन यापन को करने के लिए, अपनी जो बेसिक नीड्स हैं इंसान की उन्हें कंप्लीट करने के लिए, उन्हें फुलफिल करने के लिए, यानी कि उस इनकम से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा, उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। तो जो कुछ भी उस जॉब से वो अर्न कर रहा है, इनकम हो रही है उसे, वो उसका जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, प्राइमरी जॉब सेटिस्फेक्शन होता है। ये तो हो गया जॉब। अब आता है करियर। वर्क एज अ करियर है कि जब इंसान जॉब करता है बट उसमें उसको केवल जॉब सेटिस्फेक्शन इनकम से नहीं हो रहा है, वो उसको तब होगा जब वो उसको अपने अकॉर्डिंग जो वो चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसे पोस्ट मिलेगी, पोजीशन मिलेगी, उसका स्टेटस इंक्रीज होगा। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर अ करियर विल डेडिकेट कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू द वर्क। वो व्यक्ति तभी अपने वर्क में, जब, क्योंकि वो करियर अपना ऊपर ले जाना चाहता है, तो वो उसमें जब ही अपना पूरा डेडिकेशन दे पाएगा, अपना पूरा टाइम एनर्जी सब, जबकि उसे ये लगेगा कि उस वर्क से उसका करियर ऊपर जा रहा है और उसको फ्यूचर में उससे कुछ बेनिफिट होगा। ये लगातार जब उसे अचीवमेंट्स होंगे, जब तक कि उसको पूरी तरीके से उसका बेनिफिट नहीं होगा, उसके अचीवमेंट्स नहीं होंगे, उसका करियर ऊपर नहीं जाएगा, तब तक उसे वो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अब आता है वर्क एज अ कॉलिंग, यानी कि जो वर्क है, अब ये तो हो गया, एक तो वर्क हो गया जॉब, एक हो गया करियर। अब एक वर्क होता है कि जो हमें अपने अंदर से सेटिस्फेक्शन देता है। मान लीजिए अब एक टीचर है या एक डॉक्टर है, तो एक तो वर्क हो गया जबरदस्ती वाला कि जी कोई भी वर्क कर रहा है, कोई व्यक्ति कोई जॉब कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, अपनी फैमिली को नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए कोई जॉब कर रहा है, उससे जो उसे इनकम हो रही है वो उसका जॉब है, और फिर वो करियर में आगे बढ़ना चाहता है। एक हो गया कि कोई भी जॉब हम करते हैं, कोई भी वर्क हम करते हैं, तो जब तक हम उसमें अपने अंदर से मन लगा के नहीं करते, जिसके लिए हमें ये लगता है कि हम उसके काबिल हैं, वो हमारी स्किल है। किसी का मन किसी चीज में लगता है, किसी का मन किसी चीज में लगता है, तो जो उसकी स्किल है उसके अकॉर्डिंग जब वो व्यक्ति वर्क करता है तो उससे जो सेटिस्फेक्शन उसे मिलता है, यहाँ पे वो चीज है। वर्क, रेस्ट एंड रिक्रिएशन। ह्यूमन बींग्स जो भी कुछ वर्क करते हैं, अपनी या तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, या कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं या उनकी जरूरत होती है, इसमें से कुछ भी चीज हो सकती है कि जिसके अकॉर्डिंग वो कोई भी वर्क करते हैं। अब जो भी कुछ वर्क का टाइप है या जिस तरीके का भी वो वर्क करते हैं, वो जो वर्क कंडीशंस है उसके रिलेटेड होता है। मतलब कहीं पे कोई भी वर्क करेंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्क कंडीशंस होती हैं, तो उनको देखना पड़ता है, उनको अप्लाई करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। तो इसके लिए मतलब जो भी वर्क आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से करें, उसका जो रिजल्ट आए वो बहुत अच्छा आए, उससे जो भी कुछ आपका आउटकम्स हो रहा है वो बहुत अच्छा हो। उसके लिए आपको कुछ एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, वर्क प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे वर्क तो इंसान कर ही रहा है, बट अपने वर्क को अच्छी क्वालिटी देने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में उसे रेस्ट की नीड होगी, रिलैक्सेशन। उसके बाद जिससे कि जब वो वर्क करते हुए थक जाता है तो वो रेस्ट ले और फिर उसको अच्छे से, ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाए। क्योंकि यदि कोई इंसान थका हुआ है तो वो बहुत अच्छे से तरीके से अपना वर्क नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी उसको करने की कोशिश करे। तो उसको बीच बीच में अपने फटीग को कम करने के लिए रिलैक्स होना पड़ेगा। फिर जब वो अपने आप को रिफ्रेश फील करता है फिर दोबारा से उस वर्क को करता है, और इस तरीके से वो अपने वर्क की क्वालिटी को अच्छी बना सकता है। इसके लिए जो रेस्ट का है, जो भी अपॉर्चुनिटीज उसे मिलती हैं, तो उसमें एक तो होता है जैसे कि रेस्ट किया, रेस्ट के बाद आता है अब रिक्रिएशन। रिक्रिएशन यानी
वर्क को फिर और अच्छे तरीके से करना, उसमें और इनोवेटिव अपने आइडियाज एक्टिव करना, और उसमें कुछ अपनी लेजर एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करना। लेजर एक्टिविटीज और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड रेस्ट, प्लेजर, इन्वॉल्वमेंट, टिपिकल प्रमोटिंग फन, एंजॉयमेंट एंड वेलबींग। ऐसा करने से वो व्यक्ति फिजिकली और मेंटली दोनों तौर पर अपने आप को अच्छा फील करेगा, और जैसा इंसान फील करता है उसी तरीके से वो वर्क आगे करता है, और उसका जो रिजल्ट मिलता है वो उसी के अकॉर्डिंग उसे मिलता है। नाउ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है कि जो हमारे पास कितनी धन संपत्ति है, या हमारा कंफर्ट लेवल क्या है, जो भी हम चीजें यूज कर रहे हैं, गुड्स यूज कर रहे हैं, या जो हमारी जरूरतें हैं कितनी हम उसमें फुलफिल कर पा रहे हैं, उससे हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रेफर करते हैं, जैसे इनकम। जितनी इंसान की इनकम होती है, जितनी भी किसी ह्यूमन बीइंग की इनकम होगी, तो वो इनकम डिपेंड करती है, ये बताती है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा। फिर आता है अच्छी इनकम होती है तो अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, कम इनकम होगी तो कम हो जाएगा। सोशल इनइक्वालिटीज और डिस्पैरिटीज, उसका समाज में क्या स्थान है, मतलब कि किस वर्ग में से रिलेट करता है, क्या समाज में किस स्थान पे आता है वो। फिर आता है क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो भी वो काम कर रहा है, जो उसका रोजगार है, उसकी क्वालिटी कैसी है, किस तरीके की पोस्ट पे है, किस तरीके का वर्क है, ये डिपेंड करता है। पॉवर्टी लेवल क्या है उसका, पॉवर्टी लाइन से नीचे है या ऊपर है या हायर उस पे है, यहाँ ये डिपेंड करता है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करता है इस पे। फिर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, क्या उनकी कॉस्ट वो पे कर पा रहा है अपने अच्छे तरीके से, इजीली, या वो नहीं कर पा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जहाँ पे वो रहता है या काम करता है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है ये, यानी कि GDP is the value of all goods and services produced within the geographic boundaries of a nation or region with a specific period of time। जो भी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो भी गुड्स और सर्विसेज की एक जियोग्राफिक बाउंड्रीज के अंदर किसी नेशन में जो उनकी वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो वो उसका GDP होता है। इट इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर नेशनल इनकम एंड आउटपुट। नेक्स्ट इज अमाउंट एंड आवर्स ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू परचेज नेसेसिटीज, मतलब कि जो भी उसकी जरूरतें हैं तो उनको खरीदने के लिए, उनको परचेज करने के लिए उसको कितने अमाउंट की नीड है और कितने घंटे उसे वर्क करना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है। नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, तो जितनी उसकी इनकम है उसके हिसाब से जो भी नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो यदि किसी इंसान की अच्छी इनकम होती है तो वो उसमें अच्छे से एडजस्ट कर सकता है, नहीं होती है तो उसको दूसरे तरीके की प्रॉब्लम होगी, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ है ये डिपेंड करता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा हो। अफोर्डेबल एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, जो आपकी स्वास्थ्य संबंधी चीजें हैं वो आप अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउसिंग, जो आपकी हाउसिंग है, मतलब जो घर है उसके लिए आप पूरी तरीके से उसकी अच्छे क्वालिटी का है, उसको आप कितना अफोर्ड कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है आपकी। नंबर ऑफ पेड वेकेशंस डेज पर ईयर, यानी कि जहाँ पे भी आप वर्क करते हैं तो उसमें जो वेकेशंस हैं, छुट्टियां हैं, तो उसके लिए वो कितनी पेड है, नंबर ऑफ पेड वेकेशंस कितनी है पर ईयर, मतलब एक तो अनपेड होती है एक पेड होती है, तो वो कितनी, वो डिपेंड करता है। पॉलिटिकल और रिलीजियस फ्रीडम आपको कितना है वो डिपेंड करता है। क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, आपकी शिक्षा कैसी है, और किस तरीके की क्वालिटी आप अपने बच्चों को भी दे पा रहे हैं, और आपको अवेलेबल है वो सब चीजें, आप उनको ले पा रहे हैं। एनवायरमेंटल क्वालिटी कैसी है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपका आसपास का एरिया, वो सब जिस वातावरण में आप वर्क करते हैं या कहीं पे भी आप हैं, वो डिपेंड करता है आपका एनवायरमेंट। इंसिडेंस ऑफ डिजीज कितना है, सेफ्टी कितनी है, और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है आपकी नेशन में,
या आप उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और क्लाइमेट, जिस क्लाइमेट में आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो सब आपका डिपेंड करता है। आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। इन व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स करता है कि किसी भी व्यक्ति की जो इनकम है उससे वो कितनी अपनी जो बेसिक नीड्स है उन्हें कंप्लीट कर रहा है, और अपना स्टैंड उसके अलावा वो कितना अदर चीज़ों में इन्वेस्ट कर पा रहा है या अपनी कितनी चीज़ों को अपने बेनिफिट्स के लिए यूज कर पा रहा है, उनको परचेज कर पा रहा है। इससे वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर उठाता है। अब आता है इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। जैसे जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके अलावा कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिससे कि हम अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं और अच्छी क्वालिटी उसे दे सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि हमारा लेजर है, जो भी हमारे आरामदायक चीजें हैं हमारे लिए, या हमारा टाइम है वो आता है इसमें। सेफ्टी है, कल्चर रिसोर्सेज, सोशल लाइफ, फिजिकल हेल्थ हमारी कैसी है, एनवायरमेंटल क्वालिटी कैसी है, ये सब हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करते हैं। इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर। अब बहुत सारे मजदूर या कुछ ऐसे होते हैं कि जो किसी न किसी के अंडर होते हैं या किसी न किसी से कोई कर्ज लिया हुआ है या कुछ है, उनके अंडर काम करते हैं, तो वो तो यहाँ पे अपनी लाइफ को वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। तो यही है कि हम उस चीज में ना हो और कोई हमारा टॉर्चर भी नहीं कर रहा है और उससे हम फ्री हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, जो भी लॉ है गवर्नमेंट का वो उससे हमें इक्वल प्रोटेक्शन प्राप्त हो रहा है। फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कहीं भी आने जाने का हमें फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस विद इन वंस होम कंट्री, हम कहीं पे भी हम अपना रेजिडेंस बना सकते हैं कंट्री में। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अनलेस प्रूवन गिल्टी, जब तक हम हमारा अपराध प्रूव ना हो तब तक उसके लिए हमें इनोसेंट ही माना जाए। राइट टू मैरी, राइट टू हैव अ फैमिली, राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली विदाउट रिगार्ड ऑफ जेंडर, रेस, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीव्स, नेशनलिटी, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस और मोर। इन सब के होते हुए भी हमें इक्वल राइट्स मिले। राइट टू प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ थॉट, जो भी कुछ हम सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, हम अपने थॉट को फ्रीली रख सकें सबके सामने। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट टू फेयर पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मेन और वुमेन है तो एक जैसा वर्क करते हैं, तो कई जगह पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। मेन को कुछ ज्यादा पे किया जाता है, वुमेन को कम किया जाता है, या कोई और दूसरी कास्ट के लोग हैं तो उनको उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये राइट होना कि जितना भी वर्क किया जा रहा है, अगर एक जैसा वर्क है तो उसके लिए इक्वली पे हो रहा है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जेंडर से रिलेटेड हो या किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो। right to vote, right to rest and leisure, right to education and right to human dignity। ये सब यदि हमारी लाइफ में है तब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो लाइफ है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और हम उसे अपनी उससे अपनी लाइफ को बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। द टू इंडिकेटर्स आई, यानी दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ हेल्प अस गेट अ general picture of what life is like in a particular location at a particular time. A higher standard of living means a higher quality and quantity of goods and service available to individual and to society। मतलब कि जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है कि जो हायर क्वालिटी की चीजें हैं, क्वांटिटी चीजों की है, अच्छी सर्विसेज हैं, तो वो कोई भी इंडिविजुअल या अपनी सोसाइटी एंड टू सोसाइटी कंट्रीब्यूटिंग टू मटेरियल वेलबींग, वो अच्छे से अपनी सोसाइटी को दे रहा है या ले रहा है वहां से और उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर्सन is often used as a measure of the standard of living, and increase in GDP is associated with greater material well-being and thus with a higher standard of living। जितना अच्छा किसी भी नेशन का जीडीपी होता है उतना अच्छा वहाँ के लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकते हैं।